अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा एक बार फिर रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू फिर वही है जो मुख्तलिफ महकमों में करप्शन की भागदौड़ लगी हुई है और नए नए तरीक़ों से लोग करप्शन करते हैं। मुझे बाज़ अफराद की तरफ से जो वीडियो जो देखते हैं नाजरीन, उनकी तरफ से मुझे पैगाम मौसूल हुए कि आप कोई बड़ी करप्शन का जिक्र भी करें। तो फिलहाल मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गुज़श्ता कई दहाइयों से आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े जो करप्ट अनासर हैं वो किस तरह जेलों के अंदर जाते हैं और फिर किस तरह बाइज्जत तौर पर बाहर आ जाते हैं। हमारे मुल्क का निज़ाम इतना मजबूत नहीं कि वो किसी बड़े करप्ट को सज़ा दे सके, और अगर बिलफर्ज किसी को सज़ा हो भी जाए तो फिर भी वो इतना मजबूत है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वो अवाम के ऊपर मुसल्लत ही रहते हैं। इसलिए हम आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए जो छोटी छोटी, मुझे अगर कोई 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 तक की भी करप्शन नज़र आएगी तो उसकी निशानदेही मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी करप्शन है जिससे आप बच सकते हैं। जिसने करप्शन करनी है वो तो कई सालों से इसी काम पे लगा है, लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से काम करें तो उस करप्ट प्रैक्टिस से आप बच सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो सबसे पहले मैं जिक्र करूँगा, ये जो हमारे घरों में बिजली का निज़ाम, बिजली के निज़ाम की सबसे पहली जो करप्शन शुरू होती है वो बिजली के मीटरों से। आप समझें कि वो एक इब्तदाई करप्शन है जिससे ये काम स्टार्ट होता है, और आपको एक करप्ट जो एहलकार है वो आपको इस तरफ लगा देता है कि आप लालच में आके बिजली चोरी की तरफ लग जाते हैं। पहले पहल जब आपने देखा होगा, अगर कोई पुराने जानने वाले या बुजुर्ग हजरात जो हैं वो उन्होंने देखा होगा कि एक मीटर आते थे ब्लैक कलर के, काले रंग के मीटर होते थे। उनमें जो सबसे पहले उनको रोकने का तरीका अख्तियार किया गया वो ये था कि उसके मीटर के ऊपर एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता और उसके अंदर कोई लोहे की पिन, या ये जो ख़वातीन बालों में पिन लगाती हैं, वो धागे के साथ बांध के उसको लटका दिया जाता था, मीटर बंद हो जाता था। और जब मीटर रीडर के आने के दिन होते थे लोग उसे निकाल देते थे। ये भी मीटर जो एहलकार हैं वागदा के, उन्होंने ये लोगों को तरीका बताया। फिर वो तरीका आया कि जी वो मीटर को उल्टा कर दो, उसको लटका दो, फिर भी वो रुक जाता था। फिर उससे आगे तरीका आया कि उसको जो सीलें लगी होती थी, वो एक बंदा आता था जो प्राइवेट तौर पे ये काम करता था, वो घरों में भी, लेकिन ज़्यादा जहाँ बिजली चोरी होती है वो थी मार्केटें। बड़ी बड़ी तमाम मार्केटें जो है उनका महाना उसको जाता था और वो हर महीने एक बड़े से थैले में सीले लेके आता था। और मीटर क्योंकि उस वक़्त घरों के अंदर लगे होते थे, या जो ऑफिस या दुकानें होती थी, प्लाजे तो उस वक़्त इतने नहीं थे। ये जो बड़े बड़े प्लाजे हम आज देख रहे हैं, ये 70 या 80 की दहाई तक इतने प्लाजे नहीं थे। तो वो
जो सील है वो उसे पहले वाली सील को तोड़ता था, काट के उसने मीटर खोलना है, उसकी गरारियों को से उसकी रीडिंग को पीछे करना है और फिर वो वहाँ पे नई सीलें लगा देंगे। उसका जो प्राइवेट बंदा था उसके माली हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन वो शो नहीं था करता। वो उसने साइकिल पे या पैदल ही आना है और खामोशी से अपना काम करके चले जाना है, ना उसने किसी से पूछना है, ना उससे किसी ने रोकना है, क्योंकि सबको पता होता था कि ये हमारा काम हुआ है। घरों से इतनी बिजली चोरी नहीं होती, कोई कितनी की बिजली चोरी कर लेगा एक घर में, चाहे वो 2 कनाल के या 3 कनाल के, कितने उस जमाने में कोई इतना एसी वाला भी नहीं था सिलसिला कि ठंडा रखने के लिए एसी चलाए जाए। ये बड़ी बड़ी जो मार्केटें थी वहाँ ये काम होता था। फिर उसके बाद सिलसिला थोड़ा आ गया है, नए मीटर आ गए, उसमें भी मुख्तलिफ तरीकों से उसे पीछे करने वाले मौजूद थे, उन्होंने अपने तरीके निकाल लिए। फिर और जदीद दौर आया तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए, डिजिटल, कि वहाँ वो गरारी सिस्टम खत्म हो गया, डिजिटल मीटर आ गए। अब डिजिटल मीटर के लिए फिर डिजिटल ही तरीके कार अख्तियार किए गए। घरों के अंदर मेन लाइन से कुछ स्विच जो है उनको लगा दिया जाता था, वो स्विच ऑन करो मीटर ऑन, स्विच ऑफ करो मीटर ऑफ। जब एसी चलाने का टाइम होता था रात के वक्त या कोई सुबह को दोपहर को, तो वो स्विच ऑफ कर दिया। फिर जब वो भी आम हो गया तो फिर रिमोट कंट्रोल डिवाइसें आ गई। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप एक डिवाइस के आपके पास है रिमोट, आपका जब दिल करे उसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, मीटर रीडर आए उसे। लेकिन ये सारा कुछ आदमी खुद से नहीं था कर सकता, वो मीटर रीडर साथ शामिल होते हैं। वो मीटर रीडर का जब तबादला हो जाता है वो दूसरे मीटर रीडर को बता जाता है कि ये फलां फलां नंबर, फलां फलां एरिया जो है, फलां फैक्ट्री जो है, यहाँ पे बिजली चोरी होती है, उनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है, लिहाजा इतने पैसे हैं, ये तुमने जाके देने। ये वो सिलसिला जो आज तक नहीं रुक सका। बहुत से मीटर रीडर पकड़े गए होंगे, लेकिन इस काम पे महकमा कंट्रोल नहीं कर सका। अब दूसरी तरफ आ जाए तो सुई गैस का महकमा, वहाँ भी हम छोटे घरों में जो गैस चोरी हो रही है उसका अगर आपको बताएं तो वो एक मामूली नवीद की। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने ये किया हुआ है कि उन्होंने एक कंप्रेसर लेके, जो फ्रिज में लगे होते हैं, इस तरह के कंप्रेसर वो मार्केट से मिल जाते हैं, वो लगा के उसका प्रेशर बढ़ाने के लिए वो कंप्रेसर लगा देते हैं। गैस जो है वो ज़्यादा आती है जहाँ पे लो प्रेशर का या इस तरह का सिलसिला। मीटर में बहुत कम शिकायत है कि मीटर में कोई हेर फेर। वहाँ भी जो बड़ी फैक्ट्री हैं उनमें करप्शन होती है। उनके मीटर जो है, पहले उनके भी वो सादा मीटर थे, वो ब्लू से कलर के आपने देखे होंगे। फिर वो जो डिजिटल दौर शुरू हुआ तो वो मुख्तलिफ ममालिक से मीटर जो है बाहर से आने शुरू हुए, और कोई इटली से, जर्मनी से, इस तरह के ममालिक से, जो बड़े ही आप समझें कि उन्होंने पूरी साइंसी बुनियादों पर उन मीटरों को बनाया था ताकि बिजली चोरी ना हो सके। लेकिन जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया लगा के वो मीटर बनाया, वो ये नहीं जो जानते कि हमारे यहाँ जो है वो भी बड़े कलाकार बैठे हुए हैं। यहाँ के मिस्त्री जो हैं वो हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं। यहाँ जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे कुछ लोग ये काम करते हैं जिनको उन्होंने फैक्ट्री आपस में बांटी हुई, उनको ठेकेदार कहते हैं। हर ठेकेदार के पास उसके एरिया के हिसाब से उन्होंने
فیکٹریاں رکھی ہوئی، وہ آپ جتنا مرضی اسے جنگلے لگا لیں، آپ نے دیکھا ہوگا فیکٹریوں کے بعد جنگلے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں اور سیلیں لگی ہوئی ہیں، اور گیس پھر بھی چوری ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو جدید میٹر ہے ڈیجیٹل، اسے جنہوں نے پیچھے کرنا ہوتا ہے ان کے پاس کوئی بڑا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ ایک بلور جسے ہوا مارتے ہیں مختلف چیزوں کو، اس بلور سے وہ میٹر کی ریڈنگ کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہ کہاں وہ جدید میٹر جس پہ کئی تجربات ہوئے ہوں گے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پہ فائنل ہونے پہ لگا ہوگا، لاکھوں روپیہ لے کے جو لوگ تنخواہیں لیتے ہیں انہوں نے وہ میٹر تیار کیا ہوگا، اور یہاں پہ 3-4 ہزار کا بلور کسی کے پاس ہے تو وہ ٹھیکیدار کو دے گا، ٹھیکیدار وہ میٹر رات کو اتارے گا، وہاں دوسرا میٹر لگا دے گا، اگلے دن اس میٹر کو لا کے اس میں ریڈنگ پیچھے ہوئی ہوگی وہ وہاں پہ نکل گئی۔ اس سے آگے جو کریکشن ہوتی ہے یا بلوں میں ہیر پھیر ہوتی ہے یا اور جو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں وہ بڑے ہیں۔ یہاں جب پکڑنے والوں نے کچھ اس طرف چلے تھے تو ایک ایسی فیکٹری بھی پکڑی گئی جنہوں نے زیر زمین گیس کو سٹور کرتے تھے۔ دوپہر کو وہ حاجی صاحب لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے، باہر لمبی لائن لگی ہوتی تھی اور لوگ کہتے تھے واہ جی بڑے سخی سرور، لیکن جب پکڑے گئے تو کروڑوں روپیہ کی گیس زیر زمین جو انہوں نے خرچ کر چکے تھے اس کا بل ان پہ ڈالا گیا، کوئی 1 ارب روپے کے قریب۔ تو اس طرح کی جو کرپشن ہے اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو متعلقہ محکمے ان کو غور کرنا چاہیے، چھوٹے لیول سے کرپشن کو روکیں، ان کو پکڑیں، پھر نیچے سے ہی یہ جو آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، اور نیچے جو اہلکار ہے جو میٹر دیکھنے جاتا ہے وہ پیسے لیتا ہے، وہ اوپر اپنے میٹر انسپیکٹر کو دیتا ہے، میٹر انسپیکٹر آگے ایس ٹی او کو دیتا ہے، جو بڑی فیکٹریوں سے جو پکڑا جاتا ہے ایس ٹی او پھر ایکس سی ایم کو دیتا ہے، اور اس طرح یہ ایک چین بنی ہوئی ہے، لہٰذا سب سے پہلے اس سے دبوچے جو یہ کام سٹارٹ کرتا ہے۔ دوسرے محکمے جہاں پہ عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے، اور ایک ان کا جو مین ہیڈ آفس ہے یا سیکریٹریٹ آپ کہہ لیں، وہ سول سیکریٹریٹ، جہاں پہ کلرک سے لے کے چیف سیکرٹری تک وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ پاکستان کے ہر صوبے میں بیوروکریسی کا ایک ہیڈ آفس ہے، یا آپ دوسرے لفظوں میں بیوروکریسی کا ہب کہہ لیں، جسے سول سیکریٹریٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہاں پہ جو سلسلے ہیں وہ ویسے تو عام آدمی اندر نہیں جا سکتا، لیکن جن کی پہنچ ہے وہاں پہ فائلوں کو وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا جو تھوڑے بہت پیسے لے کے عوام کو مطمئن کرتے ہیں، وہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فائل کو پہیہ لگانا ہے، اور پہیہ لگانے کے لیے جیب بھی گرم ہونی چاہیے۔ تو یہ جو فائل کو پہیہ لگانے کا عمل ہے یہ صرف نیچے کلرک تک نہیں رہتا، یہ پہیہ چلتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے چلتا ہے جتنی اس کی سپیڈ تیز ہوتی ہے اتنا ہی رشوت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر آپ نے 500,000 دے کے وہ اپنی اپلیکیشن جمع کروائی ہے، اس کی فائل بنوائی ہے، تو وہ وہاں پہ پڑی رہے گی جب تک متعلقہ جو کلرک بادشاہ اس کی جیب گرم ہوگی، پھر وہ فائل کو پہیہ لگایا جائے گا اور پھر پہیہ گھومنا شروع ہوگا، پھر وہ سیکشن افسر، ڈپٹی سیکرٹری،
फिर सेक्रेटरी, फिर अगर आगे जाना है चीफ सेक्रेटरी तक वो जाएगी। लेकिन वो कहीं भी जिस बंदे ने पहले आपसे बात की है, सारा जो आपकी काम की नोयत है उसकी डील आपको उसी से करनी होगी। ना तो कोई सेक्रेटरी आपसे मिलेंगे, ना ही चीफ सेक्रेटरी आपकी पहुंच में होंगे, ना ही सेक्शन अफसर आपको मिलेगा। उसी ने उसको, वो चाहे अपने पास रखे या कुछ आगे दे, लेकिन जब तक किसी फाइल को पहिया नहीं लगेगा वो वहाँ से नहीं हिलेगी, क्योंकि पहिया नहीं लगा। पहिया लगना किसी फाइल को बहुत ज़रूरी है। और ये दफातर में ये आम मुहावरा है कि फाइल को पहिया लगाओ, पहिया लगाओ, जेब गर्म करो और पहिया लगा दो। और वो कोई 2-3 पहिए नहीं, एक ही पहिया होता है जो सिर्फ पैसों, उसे पैसा दिखाओ तो वो चलता है। जैसे ही पैसे की तरसील बंद होती है पहिया भी रुक जाता है। तो इसमें आम जो लोग हैं उनको नहीं इस बात का इल्म होता, और वो अपने काम को जल्द करवाने के लिए पैसों के कोई लालच उनको दे देता है, तो वो रिश्वत की तरफ चल पड़ते हैं। अब सिक्योरिटी की वजह से हालात ऐसे हैं कि हर बंदा इन दफातर में जा भी नहीं सकता। पहले होता था हर कोई जा रहा है दफातर में, अपना काम करवा रहा है। किसी ने काम नहीं किया वो ऊपर अफसर के पास पेश हो गया, उसने नहीं किया वो। लेकिन अब तो वो गेट के अंदर जाना ही है, जब तक अंदर से आपको कॉल ना आए या आपने काम किया पूरी नोयत ना बताएं तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप जो महकमों के ऑनलाइन सर्विस है, सबसे पहले आप अपनी जो दरख्वास्त है वो ऑनलाइन जमा करो, बजाय वहाँ जाने के ऑनलाइन जमा करो। उसके बाद आप फिर उसको परसू करें। जब आप ऑनलाइन करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी इतराज़ होगा आपका ऑनलाइन ही आपको बता दिया जाएगा, आप उस पर उससे दूर करें और अपना काम करवा लें। जैसे ये एजुकेशन के महकमे में शुरू हुआ हुआ कि जो तबादले या आपकी रिटायरमेंट के जो सिलसिला है, जिसमें लोग कमीशन रखी हुई थी कि जिसकी रिटायरमेंट है इतने पैसे मिलने हैं, इतने उसे मिलेंगे, फिर उसके रिटायरमेंट के पेपर तैयार होंगे, फिर उसका चेक तैयार होगा। अब वो किसी हद तक ये इस काम को रोका गया, वो डिजिटल हो गया, ऑनलाइन सिस्टम है। आप वहाँ पे अपने सारे जो पेपर हैं तबादला करवाने हैं उसके जमा करवाएं, आप रिटायरमेंट है आप अपने पेपर ACRA वगैरह जमा करवाएं, और आपको जो इतराज़ होगा वहाँ बता दिया जाएगा, ये दूर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सारा काम हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आप जाएं। आपके इल्म में होना चाहिए कि ये सारा कुछ महकमों में आपकी सहूलत के लिए। अगर आप किसी डायरेक्टली किसी क्लर्क बाबू के पास, क्लर्क बादशाह के पास चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़े। महकमों में क्लर्क को बादशाह कहते हैं और जो ऊपर सेक्रेटरी लेवल के होते हैं उनको बाबू कहते हैं। अब इनमें बड़ा तो सेक्रेटरी होता है, लेकिन क्लर्क के हाथ में एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी होती है कि उसने अगर फाइल को पहिया नहीं लगाया तो वो बाबू साहब भी कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कुछ लिखा आएगा, सारा उसका रिपोर्ट बनी होगी, फिर वो उस पर तावक्त है कि उनका कोई पर्सनल केस ना हो जिसे वो फाइल मंगवा के खुद ही उसका पेट भर के उसको करते हैं। तो इससे ऑनलाइन सिस्टम में जाएं, उससे रिश्वत से काफ़ी हद तक आपको बचा जा सकता है। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो छोटी छोटी वो आपसे अर्ज करनी थी। दूसरा
میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ آپ روشن صاحب ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سائٹ پہ جائیں، ویب سائٹ پہ جائیں، ای میل پہ جائیں، کہیں بھی آپ ہمیں میسج کریں اور ہم سے رابطہ کریں، جو آپ کے مسائل وہ ہمیں بتائیں، ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ جلد از جلد جو بہتر طریقہ ہے اس کا آپ کو مشورہ دے سکیں، اور اگر کچھ آپ کے بس میں نہیں ہے یا آپ کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ دفاتر میں جائیں، وہ ہم بڑی نیک نیتی سے اسے حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔